हैं सीता मैया के साथ। श्री हनुमान जी महाराज भरत जी के समक्ष पहुंचते हैं, समाचार सुनाते हैं। क्या कहते हैं कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। एक ही वाक्य में श्री हनुमान जी महाराज सारी बात कहते हैं। क्यों? यदि हनुमान जी महाराज कहते कि राघव जी आ रहे हैं तो भरत जी के मन में एक और सवाल उत्पन्न होता कि सीता जी आ रहे हैं। कहते सीता जी आ रहे हैं तो फिर एक सवाल लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तीनों लोग आ रहे हैं तो एक और सवाल होता क्या वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं? इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। और क्रम से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सबसे पहले जो घटनाएं घटी हैं क्रमवार, उस तरह से हनुमान जी महाराज समाचार श्री भरत जी को सुना रहे हैं। पहली घटना घटी पंचवटी से हरि जानकी रावण की चोरी। पंचवटी से मां जानकी मैया को रावण उठा के ले गया। फिर क्या घटना घटी? मेघनाथ से लंक युद्ध में ब्रह्म शक्ति जब मारी, लखन लाल गिर गए धरनी पर जय श्री राम पुकारी। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सबसे पहले कहा रिपुरन जीत, मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं। और सीता, क्यों कि सबसे पहले मां सीता को रावण उठा के ले गया। फिर अनुज लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, सहित प्रभु आवत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। एक ही वाक्य में सारी बात कह दी श्री हनुमान जी महाराज ने। लेकिन किस तरह हनुमान जी महाराज ने एक वाक्यास, एक कहानी, एक कथानक है। एक बूढ़ी माँ थी, अंधी थी। अंधी माँ के बेटा था, लेकिन बेटे के बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो भगवान जी इस पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो मां से बोले मां वर मांगो, क्या चाहती है? तो देखे आप, अब अंधी मां सोचती है कि मैं आंखें मांगती हूं तो मैं गरीब हूं, और यदि मैं धन मांगती हूं तो मेरी आंखें नहीं आएंगी, और मैं यदि आंखें मांगती हूं या धन मांगती हूं तो हमारे यहाँ कोई पौत्र नहीं होगा, बच्चे के कोई बेटा नहीं होगा। तो एक ही बात में देखे अंधी माँ किस तरह से मांगती है। क्या कहती है कि मैं अपनी आंखों से अपने नाती को अपने पक्के मकान में सोने चांदी के कटोरों में दूध भात खाता हुआ देखूं।
मतलब एक ही वरदान में सारी चीजें उस माँ ने मांग ली। उसी तरह हनुमान जी महाराज रिपुरन जीत सुजस सुरगावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। और मांगने को तो एक ही बात में हम मांग लेते हैं। कुछ लोग तो बहुत सारी आपको उपलब्धियां मिले फिर भी नहीं हम प्राप्त कर पाते हैं। एक और कथानक है, 3 लोग थे, माता पिता और पुत्र, बहुत गरीब थे। पार्वती मैया बोल रही हैं कि प्रभु इन पे कृपा करो। तो प्रभु शिव भोलेनाथ जी कहते हैं मैं खूब कृपा करूं, खूब वरदान दूं, लेकिन कुछ पा नहीं पाएंगे, कुछ मिल नहीं पाएगा। अरे बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप जाकर कृपा तो करिए। ठीक है आप बोल रही हो तो हम जाते हैं। भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। सबसे पहले माँ के पास पहुंचते हैं। माँ मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो माँ ने कहा कि मैं इस वृद्धावस्था से तंग आ गई हूं, इस वृद्धावस्था से हमारे शरीर से अलग हो जाए और मैं 16 वर्ष की एक कन्या बन जाऊं। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब पिताजी का नंबर आया। पिताजी से कहा वर मांगो। पिताजी ने कहा इसने वृद्धावस्था में मेरा साथ छोड़ दिया, ये 16 वर्ष की कन्या बन गई। तो पिताजी को गुस्सा आया और कहने लगे इसको कुतिया बना दो। तो वो कुतिया बन गई। अब बेटे के नंबर आया। तो बेटे से बोला भगवान भोलेनाथ ने बताओ मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो बेटे ने पिता की ओर देखा, कुतिया की ओर देखा। उसने कहा यार सब गड़बड़ है। बोले भगवान आप एक काम करो, इस कुतिया को मेरी मां बना दो। तीनों ने वरदान मांग लिया, रहे जहां के तहां। लेकिन बूढ़ी मां ने तो कहा कि मैं अपने पोते को पक्के मकान में सोने चांदी के कटोरे में दूध भात खाता हुआ देखूं, एक वरदान में सारी चीज प्राप्त कर। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज कह रहे हैं त्रिपुरन जीत सुजस सुरगावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनत बचन सुनत बचन बिसरे दुख दूखा। सुनत बचन बिसरे सब दूखा। सुनत बचन ये सब दूखा। कृष्णावंत जिम पाई पीयूषा। कृष्णावंत जिम पाई पीयूषा। कृष्णावंत जिम पाई पीयूषा। जैसे ही हनुमान जी महाराज के वचनों को भरत जी ने सुना और कहने लगे कि को तुम तात कहाते आए। को तुम तात कहाते आए। मोहि अति प्रिय बचने सुनाए। मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। को तुम तात कहाते आए। ओ तुम तात कहाते आए। मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी महाराज भरत जी के पास गए हुए थे।
पूछने लगे, भरत जी आप कौन हैं और कहां से आए हैं, और इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा संदेश जो आप दे रहे हैं, आप अपना परिचय तो दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। यहां पर भी श्री हनुमान जी महाराज ने अपना जो परिचय दिया है, श्री रामचरितमानस में हमने जब जब देखा है, जब भी कोई अभिवादन करता है तो अपने नाम के साथ अपने पूज्य पिताजी का नाम भी जरूर जोड़ के कहते हैं। जब जब भी हमने देखा है रामचरितमानस में ऐसा पाया है, तो यहाँ हनुमान जी महाराज भी मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं पवन का पुत्र हनुमान हूं, और साथ में नाम के साथ हनुमान जी महाराज ये भी बताते हैं कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर। मैं श्री राघव जी महाराज का दास हूं, सेवक हूं। अपना परिचय श्री हनुमान जी महाराज भरत को दे रहे हैं। जैसे ही ऐसा सुना, भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। अब भरत जी पूछ रहे हैं हृदय से लगे हुए, क्या आप सचमुच हनुमान? हनुमान जी बोले, अपना परिचय तो पहले का है, हम पहले भी मिल चुके हैं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं आपको अपने नेत्रों से देखता हूं तो लगता है आप हनुमान हो, लेकिन जब आपको मैं हृदय से लगाता हूं तो ऐसे लगता है जैसे राघव जी हैं आप। मुझे राघव जी मिल गए हैं, श्री राम जी मिल गए। ऐसा क्यों ना लगे? जरूर लगेगा, क्योंकि जिसके हृदय में मां जानकी के साथ श्री राघव जी सरकार विराजमान है, उसके हृदय से बैठने पर हमें ऐसा जरूर लगेगा कि हमें राघव जी मिल गए हैं। संत जन तो इतना भी कहते हैं कि राघव जी को भरत जी से मिलने की बड़ी उतावलापन था, तो वो श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में बैठ के साथ में आ गए। उन्होंने कहा हम पहुंच तो बाद में जाएंगे, पहले अपने भाई का हाल हनुमान जी के हृदय में जाके पता लगा लेंगे, कहीं मेरा भरत ज्यादा दुखी तो नहीं है, ज्यादा परेशान तो नहीं है। इस तरह से हनुमान जी महाराज समाचार सुना रहे हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता, पुनि बिन मिलत भरत सुने, हरस न हृदय समा। भरत चरण सिरुनाई, यहां समाचार दिया और हनुमान जी महाराज भरत चरण सिरुनाई, तुरंत गयो कपिराम कहीं कुशल सब जाय, भरत चलो प्रभु जाय। भरत भरत कौशलपुर आए, समाचार सब बुराई सुनाए। भरत बसल कौशलपुर आए, समाचार सब भरत सुनाए। जैसे ही भरत जी को समाचार मिला कि प्रभु राम आने वाले हैं, तो सारे अवध में सबसे पहले वो गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, समाचार सुनाते हैं कि प्रभु आने वाले हैं, राघव जी सरकार आने वाले। घर घर जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, भैया सुनो मेरे प्रभु आ रहे हैं।
सारे अवध में खुशियां फैल गई। आ रहे हैं अवध को श्री राम जी, आ रहे हैं अवध को श्री राम जी, आ रहे हैं अवध को श्री राम जी, आ रहे हैं अवध को श्री राम जी। साथ में है लखन सिया हनुमान जी, साथ में है लखन सिया हनुमान जी, साथ में है लखन सिया हनुमान जी, साथ में है लखन सिया हनुमान जी। आ रहे हैं अवध को श्री राम जी, आ रहे हैं अवध को श्री राम जी। जिनकी हमें कब से तलाश थी, वो आ रहे जिनकी हमें कब से तलाश थी। बेचैन सी इन आँखों में बरसों से आस थी, बेचैन सी इन आँखों में बरसों की प्यास थी। अवध को श्री राम जी, आ रहे हैं अवध को श्री राम जी, साथ में है लखन श्री हनुमान जी, साथ में है लखन हनुमान जी। आ रहे हैं अवध को श्री राम जी, आ रहे हैं अवध को श्री राम जी। कौशलपुर आए, हरसो भरत को कलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। सुनत सकल जननी उठाए, प्रभु सुकल भरत समुदाय, ओ समाचार पुरवासन पाए, नगर नार हरत आए। जय सही उठावे, बाल कह सकते नलावे, एक कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। भरत जी अयोध्या में गलियों गलियों में समाचार सुना रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। और जो जैसी स्थिति में था अपना काम छोड़ के सब कुछ त्याग के उस ओर दौड़ पड़े हैं। लेकिन बाल वृद्ध कह संग न लावा,
बूढ़े को और बच्चों को साथ में इसलिए नहीं लाए क्योंकि देर ना हो जाए, कहीं प्रभु आ ना जाए। अवधपुरी प्रभु अवध जानी, अवधपुरी प्रभु अवध जानी, भई सकल तो आगे खानी। भाई सुहावन प्रभु समीरा, भई सरजूवती निर्मल नीरा। हरिपुर पर जने अनंत भूषर रंग समेत, हो चले भरत मन पे सन्मुख कृपान के। बहुमत चढ़ी अटार निर्दयी गगन बिना, हो देख मधुर सुलहत से करहि सुमंगल गान। अमलित गाकर कपिलित खावत नगर मनोहर। यहाँ कमल देवाकर कपिलित खावत नगर मनोहर। सारे अयोध्या में, सारे अवध में ये खबर फैल गई कि प्रभु राघव जी महाराज आने वाले हैं। एक ने पूछ लिया ये समाचार किसने दिया? तो श्री भरत जी कहने लगे कि बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, प्रभु आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, प्रभु आए नगरिया। आते नगरिया प्रभु आते नगरिया, आते नगरिया प्रभु आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, प्रभु आते नगरिया। आए खबरिया, प्रभु आते नगरिया। रणजीत सुजसुर पावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दूका, प्रसावंत जिम पाई पीयूषा। भैया भरत भय बाबरिया, राम आते नगरिया। भैया भरत भय बाबरिया, प्रभु आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, प्रभु आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, प्रभु आते नगरिया। सारे अवध में ये खबर फैल गई और यहाँ महलों में कि बैठी सगुने मनावत माता, बैठी सगुन मनावत माता। बैठी सगुने मनावत माता, बैठी सगुन मनावत माता। कैद आई है मेरे बाल कुशल घर, कब आई है मेरे बाल कुशल सब। कहूँगा पूरी माता बैठी मंगल मोर मनाता। बैठी सगुने मना बहुमा। महलों में माताएं बैठी हैं और ये सोच रही हैं कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, हमारा बेटा हमारा बालक कुछ पल में कुछ देर में आने वाला होगा। उसी समय कौआ आकर बैठता है
कौए से पूछती है, कहती है माँ कि कौआ बताओ, जब मेरे बाल सखा मेरे बालक अवध आएंगे तो मैं तुम्हारी चोंच को सोने से मड़वाऊंगी और तुम्हें दूध भात के दोने में दूध भात दूंगी। माताएं कह रही हैं। दूध भात के दोने दे हो चोने सोच मड़े हो, दूध भात के दोने दे हो सोने सोच मड़े हो, दूध भात के दोने दे हो सोने सोच मड़े हो, दूध भात के दोने दे हो सोने सोच मड़े हो। जब सिया शहीद दिलो की बंधु प्रिय, जब सिया शहीद जब सिया शहीद दिलो की बंधु प्रिय, जब सिया शहीद दिलो की बंधु प्रिय, राम लखन पूजलई हो सगुन बनावत माता, सगुन बनावत सगुन माताएं सोच रही हैं कि अवध आने वाले होंगे। तभी भरत जी महाराज सारे नगर में समाचार सुनाते सुनाते महलों में पहुंच जाते हैं। तही अवसर को भरत निकट कह, श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि तही अवसर को भरत निकट कह समाचार ले आयो, हर सीमात मुदित तुलसी मानो, मीन मरत जल पायो। जैसे समाचार सुना ऐसे लगा जैसे मछली जल से निकाल दी जाए तो मर जाएगी, मछली मरती हुई मछली को जल मिल गया हो, उसी तरह माताओं को ये समाचार मिला है कि अवध में प्रभु तुम्हारे बालक राम लक्ष्मण सीता जी के सहित आने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 14 वर्ष पहले थे वो भी अपनी माताओं से पूछ रहे हैं, अब बड़े हो गए हो कि बताओ जननी, बड़े हो गए, छोटे थे 14 वर्ष पहले जब भगवान वनवास को गए थे, कि बताओ जननी राम कहिया ले आइए, बताओ जननी राम कहिया ले आइए, बताओ जननी राम कहिया ले आइए, बताओ जननी राम कहिया ले आइए। कब न भरत भैया, कब न भरत भैया धूनी रमई, बताओ जननी राम कहिया ले आइए, बताओ जननी राम कहिया ले आइए। कब लगियो वाके, कब लगियो वाके दिनवा सहाई, बताओ जननी मोरे राम कब कहिए, बताओ जननी मोरे राम कब कहिए, बताओ जननी राम कहिया ले आइए, बताओ जननी राम कहिया ले आइए। दिनवा बेहुदवा के कबलों सही, बताओ जननी मोरे राम कब आई। छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं से पूछ रहे हैं। ये समाचार अवध में फैल गया। समाचार पुरवासन पाए, समाचार पुरवासन पाए, नर हर नारे हरसी सब आए, समाचार पुरवासन पाए,
जो जैसई तैसई उठ धावई, बाल व्रत कहे संग न लावई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के हानि। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के हानि। बहई सुहावन त्रिवृत समीरा, भई सरजूवती निर्मल नीरा। बहई सुहावन त्रिवृत समीरा, भई सरजूवती निर्मल नीरा। बहई सुहावन त्रिवृत समीरा, भई सरजूवती निर्मल नीरा। बहई सुहावन हरि सुत गुरु परिजन समेत, हरि सुत गुरु परिजन अनुज भूषर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। बड़े हर्ष के साथ गुरु वशिष्ठ को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, अनुज शत्रुघ्न के साथ समाज को लेकर श्री भरत जी वहां जाते हैं जहां श्री राघव जी सरकार आने वाले हैं। बहुत तक चढ़ी अटारन निरखही गगन विमान। वहां की स्त्रियां वृद्ध अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर देख रही हैं कि कब विमान आने वाला है। देख मधुर सुर हर्ष करहि सुमंगल गान। सभी लोग हर्ष में हैं, सुमंगल गीत, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सभी आकाश को देख रहे हैं और तभी अवध की ओर विमान आ गया और श्री राघव जी अपने सखाओं को, जिनके साथ वो आए हैं, सुग्रीव भी हैं, केवट भी हैं, निषाद राज भी हैं, लंकापति विभीषण भी हैं, सबके साथ वो आए। उनसे पूछ रहे हैं कि आप जानते हो कौन सा नगर है? नहीं प्रभु, हम नहीं जानते हैं। तो राघव जी सरकार कहने लगे कि मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। मेरो अवध मंगलकारी है, मुकुट मणि मंगलकारी है। मंगलकारी है, मुकुट मणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। अपने सखाओं से कहते हैं कि भाई ये मेरी जन्मभूमि है और वहां का वर्णन करते करते प्रभु कह रहे हैं कि जन्मभूमि पुरी सुहावन, उत्तर सरजू पावन। मम समीप आवहि बास। अति प्रिय मोहि यहाँ पे वासी। ओ मम दामोदा पुरी सुखरासी। अति प्रिय मोहि
यहाँ के बाद। श्री राघव जी महाराज अपनी जन्मभूमि का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो जन्मभूमि है ना, ये हमें करोड़ों वैकुंठ से भी प्रिय है। और अवधपुरी मम प्रिय नहीं को, मुझे अवध के समान कोई भी प्रिय नहीं है। और कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, अयोध्या के जो वासी हैं मुझे अति प्रिय है। और यहाँ तक राघव जी सरकार कहते हैं यदि एक दिन भी एक निमिष भी यदि आप अयोध्या में वास करके आ जाते हैं तो आप भी राघव जी सरकार को अति प्रिय हो जाते हैं। श्री राघव जी सरकार कह रहे हैं यहाँ के वासी हमें बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। अवध की कथा परम धाम को देने वाली है, परम सुखों को देने वाली है। अब अवधवासी अति प्रिय है। राम जी को प्रिय कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय, सकत सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ हिरा लक्ष्मण नाम उदार। अवधवासी अति प्रिय है और लक्ष्मण बहुत प्रिय है। राम जी को प्राण प्रिय कौन है? भरत प्राण प्रिय, पावहि राजू। भरत प्राण प्रिय, भरत प्राण प्रिय, पावहि राजू। भरत प्राण प्रिय, पावन राजू। विधि सब विधि मोह सजे मुख आजू। यहाँ के वासी अति प्रिय है, लक्ष्मण जी प्रिय है और भरत प्राण प्रिय है। अब हनुमान जी, सीता जी जब श्री हनुमान जी महाराज माँ सीता का समाचार लेके जाते हैं, कहते हैं कि राम दूत में मातु जानकी, सचत सपथ करो नानी धान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान। माँ सीता जी अतिशय प्रिय है, लक्ष्मण जी प्रिय है। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। श्री हनुमान जी महाराज परम प्रिय है। विमान से सारी बातें हुई। विमान अयोध्या जी में उतरा है। विमान से उतरकर श्री राघव जी सरकार अवध अयोध्या की धरती को साष्टांग प्रणाम करते हैं। जननी जन्म भूमिश्च सर्वादपि गरीयसी। जननी से भी बढ़कर जन्मभूमि जहाँ पे जन्म लिया है उसको मानते हैं प्रभु राघव जी सरकार। जैसे विमान से उतरते हैं सबसे पहले सामने गुरु वशिष्ठ जी खड़े हैं। गुरु वशिष्ठ जी को जब ये देखा, धनुष बाण को कंधे से उतार कर रख दिया। धाई धरे चरण सरोवर, दौड़ के प्रभु के गुरु के चरणों में लग गए।
गुरु के चरणों को लिपट गए। यहाँ भगवान एक संदेश देते हैं। भगवान ने गुरु के चरणों से पहले, गुरु के चरणों में लगने से पहले अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया। राघव जी सरकार कहना चाहते हैं कि जहां शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना हो वहां शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, शस्त्र त्याग देना चाहिए। श्री राघव जी ने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए हैं। गुरु जी को प्रणाम किया है, माताओं को प्रणाम किया है, ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। प्रणाम करते करते तब तक उन्होंने देखा कोई उनके चरणों से लिपट गया है। कौन लिपट गया है? राघव जी ने देखा भरत जी। भरत जी राघव जी के चरणों को पकड़े, छोड़ नहीं रहे। उठ भाई, राघव जी कह रहे हैं, उठ भाई, तुल सकाना तुझसे राम खड़ा है। उठ भाई, तुल सकाना तुझसे राम खड़ा है। तेरा पलड़ा भरा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा, मैं बन जाकर हंसा, किंतु घर आकर रोया। खोकर रोते लोग, भरत में पाकर रोया। आज मैं तुमको पा रहा हूं, तुम रो रहे हो। आज मैं तुम्हारे समक्ष हूं, तुम्हारे साथ हूं। भगवान राघव जी उसको परवश उठाने का प्रयास करते हैं। कहे भरत पुन प्रभु पद पंकज, नमक जिनेश्वर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए। प्रभु के चरणों को पकड़ लिया है। राघव जी सरकार छुड़ाने का प्रयास करते हैं। बरकरी कृपा सिंधु उरलाए। जबरन श्री राघव जी सरकार ने भरत को उठाया है और हृदय से लगा दिया। राजीव लोचन श्रीवत जल तन, ललित पुल का बलि बनी। विलोचन श्रीपति जल तन, ललित पुल का बलि बनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजहि मिले प्रभु प्रभुवनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोई परे, पर जान नहीं उपमा कही। संहार तन मिले वर कुसुमालय। पुनि प्रभु हरस शत्रुघ्न बैठे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। भरत जी के पीछे अयोध्यावासी खड़े हुए थे और बहुत सारी संख्या में थे। यहाँ भी भगवान एक लीला करते हैं। क्या करते हैं? अमिति रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। ओ छने मही सब ही मिले भगवाना। छनवाई मिले भगवाना। उमा बहुत सारे रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं, अयोध्या वासियों से मिले हैं। लेकिन यह लीला, भगवान की लीला को कोई समझ ना सके। यथा योग सभी से मिले भगवान।
प्रेमातुर सब लोग निहारे कौतुक कीन कृपाल खरारी। यहाँ से राघव जी महाराज महलों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु जानी भगवान जब माताओं से मिले, माँ कैकेयी बड़े सकुच भाव से प्रभु से मिली और भगवान राघव जी सरकार ने उन्हें खुश करने का भी प्रयास किया। बोले माँ 14 वर्ष बाद आया हूँ, आपने मेरे लिए कुछ बना के तो रखा होगा, राजभोग तो बनाया होगा, कुछ अतिरिक्त हमें बनाया होगा। फिर भी माँ उस दिन के लिए, उस दिन को याद करके कि मेरे कारण मेरा बच्चा अवध को छोड़ के गया था, इस कारण प्रभु जानी केई जानी प्रथमता सुग्रह गए भवानी। प्रभु जानी प्रथमता सुग्रह गए भवानी। राघव जी सरकार सोचते हैं कि माँ दुखी है, तो सबसे पहले श्री राघव जी सरकार माँ कैकेयी के कक्ष में जाते हैं और जैसे ही कैकेयी के कक्ष में पहुंचते हैं तो अवधवासी घबरा जाते हैं। कहते यहीं से तो वन यात्रा शुरू की थी, प्रभु की लीला थी। भगवान भी चाहते थे जहां से हमने वनवास शुरू किया था उसी स्थान में अपने वनवास को हम समाप्त करें। लेकिन अवधवासी घबरा रहे हैं, बाहर खड़े हैं कि ऐसा ना हो माँ कैकेयी फिर से 2-4 साल का वनवास दे दे। तो जब तक प्रभु राघव जी सरकार कैकेयी माँ के कक्ष में रहे, तब तक अवधवासी आसपास ही ठहरे रहे। जैसे ही माँ के कक्ष से, कैकेयी माँ के कक्ष से बाहर निकलते हैं, राघव जी अपने महलों में जाते हैं, तब कृपा सिंधु जब मंदिर गए, तब पूर्वासन सुखी सब भय। ओ गुरु श्रेष्ठ मंदिर गए, तब पुर नरी नारी सुखी सब भय। जैसे ही अपने महल की ओर राघव जी सरकार जाते हैं, अयोध्यावासी भी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम अब तो ठीक है, अपने महलों में पहुंच गए हैं। और कुछ लोग अवधवासी मिलकर उसी दिन गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव राघव जी सरकार अवध लौट कर आ गए हैं, आज ही उनको सिंहासन पर बैठाया जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं अरे अभी तो वो 14 वर्ष से लौट के आए हैं, 2-4 दिन थोड़ा सा आराम करने दो। आराम करने के बाद जब थोड़ा थक हाथ ठीक हो जाएंगे, इसके बाद हम एक शुभ मुहूर्त देख के भगवान का तिलक कर देंगे। अवधवासियों ने गुरु के चरण पकड़ लिए, नहीं गुरुदेव ऐसा मत करिए। क्यों गुरुदेव, ऐसा पहले भी हुआ था, एक दिन के लिए जब भगवान राम का तिलक कल करेंगे, कल होना था राम का तिलक और उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया था। गुरुदेव आज ऐसा मत करिए, आज ही भगवान प्रभु राघव जी सरकार को सिंहासन पर बैठाइए। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, तो एक काम करिए, ऐसा करें मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल दे प्रण अति भाए। सुनत सकल दे प्रण अति भाए। अब मुनि कहीं सुमंत्र सने चल उचल हर साई, रथ अनेक बहुबार सुरत सवा
कहीं धावन गाय सुनी मंगल द्रव्य मंगाई हरस समेत बसे बदल मुझ शरणाय गुरु जी ने तुरंत सुमंत को बुलाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है, मंगल द्रव्य की व्यवस्था की है कि आज राघव जी सरकार को सिंहासन पर बिठाया जाना है, तिलक होना है, आज राम राजा बनेंगे। तो यहाँ एक और लीला भगवान करते हैं। गुरुदेव ने जैसे ही गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि राम सिंहासन के पास जाओ, यहाँ गुरुदेव की आज्ञा से श्री राम जी को तिलक करने की तैयारी, सिंहासन पर बैठाने की तैयारी हो रही है। तभी मंगल द्रव्य मंगाकर प्रभु को स्नान कराया जाना है। तो प्रभु ने अपने तीनों भाइयों को स्नान कराया है, अपने सखाओं को स्नान के सहित राघव जी सरकार ने खुद स्नान किया है। माताओं ने माता जानकी को स्नान कराया है, दिव्य आभूषण पहनाए हैं और तैयारियां होने के बाद प्रभु बिलोक मुनि मन अनुराग तुरंत दीप सिंहासन मांगा। ओ प्रभु बिलोक मन अनुरागा प्रभु बिलोक मन अनुरागा तुरंत दीप सिंहासन सिंहासन गुरुदेव ने मंगाया है। यहाँ अवधवासियों ने कहा है कि राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजदानी। और एक बढ़िया सुंदर सा गीत इसके बाद प्रभु का तिलक कि आज दिन आयो कितना आज दिन आयो कितना आज दिन आयो के सोनो आज दिन आयो कितना लगबे ललित ललोनो लगबे ललित ललोनो आज दिन आयो के सोनो आज सत सत को सिंहासन से शाश्वत सत को सिंहासन से आज भयो है कौन हो आज भयो है कौन आज दिन आयो के आज श्री राघव जी सरकार शाश्वत सत्य को सिंहासन जिन जो हकदार थे वास्तविकता में श्री राघव जी सरकार आज वो सिंहासन पर विराजित होंगे। लागत ललित ललोनो
मेरे राम लागत ललित ललोनो आज दिन आयो के सोनो आज दिन आयो के आजा मेहरानी भई अयोध्या जा मेहरानी भई अयोध्या जा मेहरानी मई अयोध्या जा मेहरानी भई अयोध्या बरस रहो है सोनो मेरे राम बरस रहो है सोनो आज दिन आयो के सोनो आज दिन आयो के सोनो आज दिन आयो के सोनो आज दिन हमारे साथियों को जाना है इसलिए समय कम है। और अंतिम बात, ये गीत जिसने लिखा है मैंने पहले आपको बता दिया था कि जिनके माध्यम से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैंने स्टेज पर खड़े होना सीखा है। पूज्य गुरुदेव श्री संजय पांडे जी भारत, इनके द्वारा लिखाया गया गीत है। कहना है, भारत कवि ई भारत में, भारत कवि ई भारत में, भारत कवि के 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 ई भारत में, भारी लगत चलोनो मेरे राम भारी लगत चलोनो आज दिन आयो के सोनो आज दिन आयो के आज दिन आयो के सोनो आज दिन सभी हाथ उठा के तालियां के सोनो आज दिन आयो के सोनो प्रथम तिलनु बस मुन की मुन भवेत्रना आय सुधीरा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हेलो, सभी मान भाव माता बहनें अपने स्थान पर बैठी रहे।